क्या मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर बीजेपी नेताओं की अंदरूनी कलह अब सामने आने लगी है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीजेपी कार्यालय पर चला है बुलडोजर चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी में खासतौर पर विंध्य क्षेत्र में बीजेपी नेताओं की नाराजगी बयानों के रूप में तो सामने आती ही रहती है। लगातार बीजेपी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं और अब बीजेपी कार्यालय के ऊपर बुलडोजर चलने के बाद से बीजेपी की अंतर्कलह माना जा रहा है कि सामने आ गई है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में बीजेपी का अंदरूनी संगठनात्मक तनाव सामने आ रहा है। यहाँ बीजेपी के एक नेता के खिलाफ राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने चित्रकूट बीजेपी कार्यालय की जमीन पर ही बुलडोजर चलवा दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन झीरिया स्थित अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई हो रही थी। कार्रवाई के दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झीरिया में शराब की दुकान के बगल में अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि को हटाकर वैध पक्षकार को कब्जा देना था। कोर्ट के आदेश के तहत इस कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा था। पहले सामने की भूमि का विवाद भी कोर्ट में विचाराधीन था और वहां भी कोर्ट ने निर्णय लेते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। दर्शकों को जानकारी दे दें कि जमीन के सामने वाले हिस्से पर अवैध कब्जा हटाया गया, वैध पक्षकार को उसका हक दिलाया गया। वहीं इसके बाद पीछे की जमीन जो बीजेपी कार्यालय का पुराना हिस्सा थी, जिसका स्वामित्व संगठन के पास था, उसको भी अब हटाया जा रहा है। इसी दौरान मौके पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई को रोकने की मांग की और साथ ही आपत्ति भी जताई। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी संगठन या उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और उन्होंने कई सारे सवाल जो हैं वो बीजेपी विधायक को लेकर भी खड़े किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जिला अध्यक्ष बीजेपी के, एक बार सुन लेते हैं। दरअसल ये बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी का हमारा पुराना कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष ने हमको कोर्ट का में पक्षकार बनाया हुआ नहीं है। और आज अचानक अभी हमको सूचना प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को 2-3 जेसीबी लगा के लोग तोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ आए, हमने कहा भैया हमको आपने बताया नहीं, हमारे पार्टी कार्यालय को आप कैसे तोड़ सकते हो। और जहाँ रही बात मुकदमा की, कोर्ट के न्यायालय के फैसले की, तो कोर्ट में न्याय फैसला उसके पक्ष में दिया होगा जिसको आपने पक्षकार बनाया होगा। हमको ना आपने पक्षकार बनाया ना कोर्ट ने पक्षकार बनाया। आप केवल हमारे कार्यालय को तोड़ने लगे, ये बात ठीक नहीं है। हमने पुलिस को अभी सूचना दे दी है, पुलिस आ रही है। हम तो इनके खिलाफ FIR कराएंगे। कौन तोड़वा रहा है? ये कौन तोड़वा रहा है? जिसकी ज़मीन होगी। ये क्या नाम है भैया आपका? नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं, कोर्ट का आदेश। नहीं तो आप कैसे फिर खड़े हो यहाँ? नहीं, देखने के लिए कैसे खड़े हो? ये आए हैं, ये तोड़वा रहे हैं। और ये जेसीबी लगी है, जेसीबी देखिए, ये अनधिकृत रूप से भूमि जो है भाजपा के ही विधायक चित्रकूट विधायक की है और उनके द्वारा ऐसा घटना नहीं, वो तो यहाँ खड़े नहीं है ना। आपके ही विधायक आपके ही भाजपा कार्यालय को। हाँ, यही तो, ये तो और ज़्यादा मतलब दंडनीय अपराध है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, उनकी ज़मीन है वो ले, हमको मना ही नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यालय को सूचित करते कि भैया आपकी ज़मीन पार्टी कार्यालय की इतनी है और इसमें ये ज़्यादा बनी है, इसको आप हमारा दे दो या हम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला किया। आपने हमको पक्षकार बनाया नहीं, हमको कहीं कुछ रखा नहीं और कार्यालय को आप तोड़ दिए। ये तो ज़बरदस्ती दादागिरी है। अभी आप यहाँ पे आए हैं तो आपने काम रोक दिया है, तो आगे क्या आप? निश्चित तौर पे अभी हमने हमारा पार्टी कार्यालय इन्होंने तोड़ा, इसको हम अभी प्रदेश कार्यालय को सूचना कर रहेंगे और इनके खिलाफ FIR कराएंगे। और कोर्ट का आदेश भी है, जो पक्षकार है उनसे ये खाली कराएं। हम तो पक्षकार ही नहीं, तो हम तो खाली कराने कोई औचित्य ही नहीं है। बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने बीजेपी कार्यालय के पुराने हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ भी मौके पर जमी रही और साथ ही माहौल भी तनावपूर्ण रहा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और बीजेपी के ही जो संगठन के नेता हैं उनको खबर नहीं लग रही है। साथ ही इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के संगठन में तनाव की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी के विंध्य क्षेत्र के कई बड़े नेता जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ
खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, जिसने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले ने तूल भी पकड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय की पुरानी ज़मीन के ऊपर एक हिस्से पर बुलडोज़र चला है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो कलह है उसको उजागर कर दिया है। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखना होगा कि बीजेपी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो इस पूरे मामले पर आगे चलकर क्या करता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। ये खबर आप तक पहुंचाई सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।